गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th में स्टूडेंट आप लोग नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें आपको एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। आज बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे, तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए बोला। सो आज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें देखिए आप क्या बोला जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। देखिए यहाँ पर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट भी इसको बोलते हैं बेटा। स्क्वायर रूट में 9.3 गिवन है और आपको इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंटेशन देनी है, ये यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट होगी। यहाँ पर बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। सो आप लोग इसको केयरफुली देखेंगे, इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर बेटा सोल्यूशन में लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन of under root 9.3 on the नंबर लाइन। और स्टूडेंट यहाँ पर आपको स्केल और पेंसिल का यूज करना होगा। सबसे पहले बेटा आपको अपनी नोटबुक में एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, 9.3 सेंटीमीटर लाइन। तो आपको बेटा यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और इस लाइन का लेंथ होगा 9.3 यूनिट। आपको एक लाइन 9.3 यूनिट की ड्रॉ करनी होगी कॉपी में। उसके बाद बेटा इस लाइन का नेम होगा O and B। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर B पॉइंट से 1 यूनिट इंक्रीज करनी होगी और इस 1 यूनिट को इंक्रीज करके आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट का नाम आप C कंसिडर करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने क्या किया है बेटा, सबसे पहले OB 9.3 यूनिट की एक लाइन खींची है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और उसके बाद B से C पॉइंट पर आपने 1 यूनिट इस स्ट्रेट लाइन को आगे इंक्रीज कर लिया है। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको पॉइंट O और पॉइंट B में ये जो आपको एक लाइन सेगमेंट है, इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होगा। इसका मीन्स क्या हुआ, आपको OC का मिड पॉइंट चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने से आपको मिड पॉइंट मिलेगा बेटा। तो आपको O और C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होगा। पॉइंट O से आपको एक आर्क लगानी होगी और पॉइंट A से आपको इधर भी एक आर्क। इसी तरह अब आपको पॉइंट C से इस पर एक आर्क और पॉइंट C से इस पर एक आर्क। और बेटा जब आप इसको ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स, बेटा इसको आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट D मिल जाएगा। ये पॉइंट आपको D मिलेगा, ये 9.3 यूनिट, ये पॉइंट आपको D मिलेगा और ये D पॉइंट OC का मिड पॉइंट होगा स्टूडेंट। OC लाइन का मिड पॉइंट पॉइंट D होगा। अब आपको बेटा पॉइंट D से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। पॉइंट D को एज अ सेंटर और OD को एज अ रेडियस लेट करके पॉइंट D से आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपके पास स्टार्टिंग में पॉइंट D था, यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा बेटा और वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे
जब आप तो वो सेमी सर्कल को कट करेगा। तो आप यहाँ से बेटा प्रोटेक्टर का यूज करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। ये पॉइंट इस पॉइंट पर सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करता है और इस पॉइंट का नेम हम लोग कंसीडर करेंगे बेटा, इस पॉइंट को हम ई कंसीडर करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग ई कंसीडर करते हैं। और ये जो बी ई है ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने स्टूडेंट। अब बेटा यहाँ पर आपने जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो आपको अब क्या करना होगा, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। अब आपको बेटा इस पॉइंट से, ये जो आपने पॉइंट बी कंसीडर किया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट ई तक की आपको रेडियस लेनी होगी और इस रेडियस से आपको इस पॉइंट बी से ये रेडियस आपको लेनी होगी और इस रेडियस से आपको एक आर्क ड्रॉ करना होगा। इस तरह से यहाँ पे आपको एक आर्क ड्रॉ करना होगा और ये आर्क पॉइंट एफ पर आपको मिलेगा। तो बेटा आपने क्या किया है, पॉइंट बी और ई ये परपेंडिकुलर हो गया, ये पॉइंट ई पर कट करता है परपेंडिकुलर सेमी सर्कल को। बी से ई तक की ये आपको रेडियस लेनी है बेटा और इस रेडियस से आपको एक हाफ सेमी सर्कल ड्रॉ करना होगा जो आपको पॉइंट एफ पर इस स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करता है। अब बेटा यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, पॉइंट बी और पॉइंट एफ की मिड वाली जो डिस्टेंस है ये √9.3 को रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा ये पॉइंट बी और पॉइंट एफ के मिड की डिस्टेंस √9.3 को ड्रॉ करेगी, ये शो करती है। तो इस टाइप से आपको बेटा √9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा। तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है आपको। पेंसिल का यूज़ करिएगा आप इसको ड्रॉ करने में, स्केल का, प्रोटेक्टर का यूज़ करके आप इसको ड्रॉ करिएगा। स्टूडेंट्स आई होप 1.5 एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली होगी। अब आपको एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन बताएंगे बेटा। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए। देखिए एक्सरसाइज 1.6 में आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना है स्टूडेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपको 4 इंपॉर्टेंट लॉ बताए जाएंगे। सबसे पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, देखिए अगर आपके पास एक नंबर गिवन है a रेज़ टू द पावर m और इसके मल्टीप्लाई में एक अनदर नंबर है a रेज़ टू द पावर n। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको a रेज़ टू द पावर m है, a को बेस और m को एक्सपोनेंट या पावर। ये जो नंबर यहाँ पर ऊपर है बेटा इसको एक्सपोनेंट या पावर्स बोलेंगे आप, और ये जो नंबर a है इसको आप बेस बोलेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जिसको हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए a रेज़ टू द पावर m एंड b टू द पावर n गिवन है और यहाँ पर a और a दोनों बेस सेम है। तो बेटा यहाँ पर बेस सेम होगा तो मल्टीप्लाई करने पर पावर को ऐड कर देंगे। बेस सेम होगा तो मल्टीप्लाई करने पर एक्सपोनेंट या पावर को ऐड कर देंगे। इसके बाद ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या है, a रेज़ टू द पावर m और इसमें हम अगर डिवाइड करते हैं a रेज़ टू द पावर n से, तो बेटा देखो डिवाइड को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डिवाइड को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू कोई गिवन हो या इस टाइप की कोई वैल्यू गिवन हो तो यहाँ पर रूल ये है कि आप इसको a रेज़ टू द पावर m माइनस n से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी a टू द पावर m और उसमें डिवाइड होगा अगर a टू द पावर n से तो इसका आंसर होगा a टू द पावर m माइनस n। तो डिवाइड में बेटा पावर माइनस हो गई और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो गई, बट इसका बेस सेम होगा, ऐसा तब पॉसिबल होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट।
थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक नंबर a टू द पावर n है और इसकी होल पावर n गिवन है, तो आप इसको बेटा सिंप्लीफाई करने में ये दोनों एक्सपोनेंट को या ये दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करके a टू द पावर mn से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये यहाँ पर फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होगा। और अब यहाँ पर स्टूडेंट इसका एक फाइनल फोर्थ है। देखिए, अगर आपके पास a एंड b टू नंबर्स गिवन है और इसकी होल पावर पर m गिवन है, अगर आपके पास टू नंबर्स गिवन है और इसकी होल पावर पर m गिवन है, तो आप इसको a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये a एंड b ये दोनों नंबर डिफरेंट है, यहाँ पर बेस सेम नहीं है। यहाँ पर आप a और b को पावर पे ऐड नहीं कर सकते, पावर यहाँ ऐड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, बेस सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो बेटा ये फोर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को रिलेटेड एक्सरसाइज देखनी है। तो आप लोग सबसे पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, लर्न कर लेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे।